जय भीम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो शिव थे, भगवान शिव थे, वो एक तरह से एंटी वैदिक गॉड थे। मतलब वो वैदिक रिलीजन को नहीं मानते थे, और जो वेदों के अंदर जो क्रियाकलाप किए जाते थे उनको वो नहीं मानते थे, और कुल मिलाकर वो वेदों के खिलाफ थे, एक एंटी वैदिक गॉड थे। इस चीज को आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, और इसके लिए हमने खोल ली है बाबा साहब अंबेडकर की बुक रिडल इन हिंदुइज्म, और हम इसके अंदर चलेंगे रिडल नंबर 11। रिडल नंबर 11 है, व्हाई डिड द ब्राह्मण्स मेक द हिंदू गॉड सफर टू राइज एंड फॉल। मतलब जो ब्राह्मण है वो हिंदू गॉड्स को कभी ऊपर चढ़ा देते हैं, कभी नीचे गिरा देते हैं। कहने का मतलब यह है कि कभी तो कौन सा भगवान है वो उसकी ना मार्केट में ज्यादा डिमांड करवा देते हैं, कभी दूसरे भगवान की मार्केट में डिमांड करवा देते हैं, है ना। तो कभी दूसरे भगवान को थोड़ा सा मार्केट में वैल्यू कम हो जाती है, उनकी पूजा अर्चना करना कम कर देते हैं, और कभी दूसरे भगवान की ज्यादा करने लग जाते हैं। तो क्या कारण है कि कभी किस भगवान को ज्यादा वैल्यू देने लग जाते हैं, कभी किसी को कम देने लग जाते हैं, वो इस चीज के अंदर, इस रिडल के अंदर एक्सप्लेन की गई है। इसके लिए आप हमारा जो कंप्लीट वीडियो है हमारे चैनल पर, जो रिडल्स इन हिंदुइज्म की प्लेलिस्ट है, उसका मैं कंप्लीट वीडियो है रिडल नंबर 11 की, वो जाके देख सकते हैं कंप्लीट वीडियो के लिए। इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलरली इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे कि जो शिव थे वो एंटी वैदिक गॉड थे। तो हम चलते हैं रिडल नंबर 11। रिडल नंबर 11 के अंदर हम आ गए हैं। अब हम सीधे चलते हैं उस पैराग्राफ के अंदर जहां पर इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि जो शिव है वो एंटी वैदिक गॉड थे। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं उस पैराग्राफ में, रिडल नंबर 11 के उस पैराग्राफ में जहां पर इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि जो भगवान शिव थे वो एंटी वैदिक थे। तो शुरू करते हैं इसको। द सेकंड क्वेश्चन विच इज आल्सो एनवेल्प्ड इन मिस्ट्री ब्राह्मणिक लिटरेचर टू अकाउंट, क्योंकि पहले तो क्या वैदिक गॉड्स थे, उसके बाद में जो नए गॉड्स थे, पहले तो वैदिक गॉड थे, जो थे इंद्र थे, सूर्य थे, और जो दूसरे वैदिक गॉड्स थे। उसके बाद में एक ऐसा समय आया जब नए गॉड्स को ब्राह्मणों ने इंट्रोड्यूस किया, तो वो थे कृष्णा, विष्णु, शिवा एंड रामा। ये नए गॉड्स थे। इज फुल एंड ओवरवेलमिंग, बट देयर इज नथिंग इन द ब्राह्मणिक लिटरेचर टू अकाउंट फॉर द राइज ऑफ न्यू गॉड्स। व्हाई दीज न्यू गॉड्स वर ब्रॉट इनटू द एक्शन इज अ मिस्ट्री। मतलब पहले तो जो इंद्र वगैरह थे वो गॉड थे, उसके बाद में ये जो नए गॉड्स आए, तो इनको जो ब्राह्मण है वो इन नए गॉड्स को क्यों लेके आया, वो एक तरह से एक मिस्ट्री है, जो कि मतलब जिसका आंसर दिया जाना चाहिए। आगे बाबा साहब कहते हैं कि जो मिस्ट्री है, ये रहस्य है, ये तब और गहरा हो जाता है जब इन गॉड्स में बहुत सारे गॉड्स ऐसे हैं जो कि एंटी वैदिक थे, है ना। और एंटी वैदिक में जो सबसे पहला एग्जांपल लिया है बाबा साहब ने, वो लिया है शिव का। दैट शिवा वाज ओरिजिनली एन एंटी वैदिक गॉड इज एविडेंटली क्लियर। मतलब शिव है वो मतलब ओरिजिनली, है ना, ओरिजिनली सबसे पहले वो एक एंटी वैदिक गॉड थे, है ना। मतलब वैदिक गॉड नहीं थे, एंटी वैदिक गॉड थे, और वेदों के क्रियाकलापों का एक तरह से वो खंडन करते थे, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। द फॉलोइंग टू इंसिडेंट्स रिकॉर्डेड इन द भगवत पुराण एंड आल्सो इन द महाभारत, जो ये दो इंसिडेंट्स हम आगे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, वो जो कि भगवत पुराण के अंदर है और महाभारत के अंदर भी है, उनसे क्लियर हो जाता है कि शिव एक एंटी वैदिक गॉड थे। जो पहला इंसिडेंट है वो होता है, द फर्स्ट इंसिडेंट शोज द एनिमिटी बिटवीन शिवा एंड फादर इन लॉ दक्ष। जो शिव और उसके जो ससुर थे, फादर इन लॉ थे दक्ष, दक्ष की पुत्री थी सती, वो शिव की पत्नी थी। तो एक बार होता है ऐसा है कि एक सैक्रिफाइस होता है जो कि प्रजापति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस पर जो दक्ष है वो सभी गॉड्स को वहां देखता है, और वो सबको जो प्रणाम करता है। जो दक्ष है जब वो एंटर करता है तो सबको प्रणाम करता है, लेकिन ब्रह्मा और शिव को ऑन द एंट्रेंस ऑफ दक्ष ऑल द पर्सनेज हु आर प्रेजेंट रोज टू सल्यूट हिम एक्सेप्ट ब्रह्मा एंड शिवा। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जो जब दक्ष एंटर करता है तो जो सारे जो भी गॉड्स वहां बैठे होते हैं वो सब उठकर दक्ष को एक तरह से सल्यूट करते हैं, लेकिन जो ब्रह्मा और शिव है वो दक्ष को सल्यूट नहीं करते हैं। अब क्योंकि जो दक्ष है वो तो ब्रह्मा का पुत्र है, तो वो तो ऑब्वियस है कि ब्रह्मा को रेस्पेक्ट देगा। तो वो जो दक्ष है वो ब्रह्मा को मतलब एक तरह से सल्यूट करता है, और उसके बाद में वो बैठ जाता है। लेकिन वो देखता है कि जो शिव है, जो कि एक तरह से मेरा दामाद है, वो मेरे आने पर उठा नहीं है, उसने मेरे को सल्यूट नहीं किया। तो इस बात से जो दक्ष है वो नाराज हो जाता है कि जो शिव है मेरा दामाद है और उसने उठकर मेरे को सल्यूट भी नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। इस बात से वो थोड़ा सा मतलब नाराज हो जाता है, और इस कारण से भी गुस्से में वो शिव को कुछ कुछ बोलने लगता है,
और शिव को मतलब भला बुरा कहने लगता है। दिस शेमलेस शिवा डिट्रैक्ट्स फ्रॉम द रेपुटेशन ऑफ द गार्जियंस, मतलब जो ये शिव है वो डिजर्व ही नहीं करता कि जो वर्ल्ड है उसका गार्जियन, उसके रक्षक होने का जो पद है उस पर शिव को आप बैठे रहना वो डिजर्व ही नहीं करता। और वो शिव को कहता है कि बहुत ही स्टबन घमंडी है ना, और पहले तो ये मेरा मतलब डिसिपल मतलब मेरा शिष्य था और अब बहुत ही ज्यादा घमंडी बन गया है, और इसने मतलब मेरी जो बेटी है उसका मतलब उससे शादी कर ली है मेरी इच्छा के बावजूद। दिस मंकी आइड गॉड आफ्टर हैविंग टेकन अ फोन आइड डॉटर, है ना, मतलब शिव को यहां तक कि ये कह दिया कि बंदर की जैसी आंखों वाला, शिव को दक्ष ने बंदर की जैसे आंखों वाला बोल दिया कि इस बंदर की जैसे आंखों वाले ने मेरी मतलब बहुत ही फोन आइड, फोन मतलब जो हिरनी का बच्चा होता है बहुत ही जो कि सॉफ्ट होता है और हल्के पीले रंग का होता है, तो उस तरह की जो मेरी बेटी है जो कि काफी मतलब व्हाइट कलर की है, येलो कलर की है, इतनी उसकी हिरन के बच्चे की जैसी आंखें हैं, है ना। अपनी बेटी को तो इस तरह से वो डिस्क्राइब करता है और शिव को बंदर की जैसे आंखों वाला डिस्क्राइब करता है। तो गुस्से में बोलता है कि इस बंदर की जैसे आंखों वाले ने मेरी मासूम बच्ची को एक तरह से मतलब मेरे से जुदा कर लिया है, और मेरा दामाद होने के बावजूद, है ना, ये उठता नहीं है और उठ के मुझे सल्यूट नहीं किया, इसने मेरा मतलब आदर नहीं किया, और मैंने अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी बेटी इसको दी थी, है ना, बिल्कुल नहीं चाहता था मैं अपनी बेटी को देना, लेकिन अपनी इच्छा के विरुद्ध इसको अपनी बेटी दी थी। और ये जो बंदा है शिव के बारे में बोल रहे हैं कि ये मतलब जो हर तरह के जो भी राइट्स, जो भी वैदिक राइट्स होते हैं, जो भी कर्मकांड होते हैं, वैदिक कर्मकांड होते हैं, और उन सबको मतलब खत्म करने वाला, अबोलिशर ऑफ राइट्स, मतलब जो भी वैदिक कर्मकांड है उनको खत्म करने वाला बंदा है ये, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल भी दिया है, लाइक द वर्ड ऑफ द वेदर टू, जैसे एक शूद्र को वेदों के शब्द को नहीं सुनना चाहिए, ये एक तरह से एक बैरियर है ना, लेकिन शिव इस चीज का खंडन करते हैं कि भाई शूद्र को वेदों के शब्दों को नहीं सुनना चाहिए, है ना, इस चीज के अगेंस्ट है शिव। भाई वेदों के अनुसार और वैदिक ब्राह्मणों के अनुसार तो जो शूद्र है वेदों को नहीं सुन सकता, लेकिन यहां पर यह क्या कहा जा रहा है कि जो शिव है वो इस चीज को नहीं मानते और वो इस चीज का खंडन करते हैं। आगे जो दक्ष है वो कहता है कि ही वो बहुत ही ड्रीडफुल सिमिट्रीज मतलब कब्रिस्तान के अंदर घूमता है, और वहां पर उसके जो दोस्त हैं, होस्ट है, वो घोष भूत वगैरह, भूत पिशाच आत्माएं, वो मतलब इसके साथी हैं, है ना, उनके साथ में ऐसे ही पागलों के जैसे नेकड नग्न होकर उनके साथ में घूमता है। वहां पर जो ऐश जो कि मतलब मृत लोगों के मरने पर जो उनको जलाने पर जो उनकी राख बन जाती है उनमें ये नहाता है ना, और डेड मैन जो मरे हुए आदमियों की हड्डियों को, उनकी खोपड़ियों को ये माला के रूप में पहनता है, उनकी हड्डियों को ज्वेलरी ऑर्नामेंट बनाकर पहनता है, और इतना सब कुछ करने के बाद वो खुद को शिव बोल रहा है। शिव मतलब ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब शुभ, मतलब इतनी सी सारी जो चीजें हैं ये सब करने के बाद में खुद को शिव बोल रहा है, लेकिन मेरी नजर में वो शिव नहीं अशिव है, इनऑस्पिशियस है, ऐसा दक्ष बोलता है शिव के बारे में। तो ये जैसा शिव जैसा ये इंसान है, ये मतलब भूतों स्पिरिट्स द्वारा वर्शिप की जाती है इसकी, तो मतलब ऐसे मतलब ये एक तरह से जो शिव है वो डार्कनेस, अंधकार को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब दक्ष एक तरह से शिव को डार्कनेस बोल रहा है। आगे दक्ष बोलता है कि ये जो इतना चालाक दिल वाला है, चालाक इंसान है, इसको मैंने अपनी पुत्री, अपनी एक अच्छी पुत्री दे दी, और क्यों दी? एट द इंस्टिगेशन ऑफ ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा ने मुझे इस चीज के लिए उकसाया कि तुम अपनी पुत्री शिव को दे दो, तो ब्रह्मा के उकसाने पर मैंने अपनी पुत्री शिव को दे दी, अदरवाइज मैं देना नहीं चाहता था। आगे बोलता है कि जो ये शिव है वो सब गॉड्स में सबसे नीचे का, लोवेस्ट ऑफ द गॉड्स है, और इसकी पूजा अर्चना कभी नहीं की जानी चाहिए, इसको मतलब किसी भी तरह का वर्शिप नहीं की जानी चाहिए, और इंद्र उपेंद्र वो सब इससे ऊपर आते हैं, ये सब उनसे, ये शिव उनसे नीचा है। तो इतना सब कुछ बोलने के बाद में जो दक्ष है वहां से चला जाता है। तो इस तरह से इस इंसिडेंट के बाद में जो शिव और शिव के जो ससुर हैं दक्ष, इनके बीच में जो दुश्मनी है वो बढ़ जाती है। द एनिमिटी बिटवीन द फादर इन लॉ एंड सन इन लॉ कंटिन्यूज। बाद में होता यह है कि जो दक्ष है उसको ब्रह्मा एलिवेट, मतलब उसकी रैंक बढ़ाता है। दक्ष बीइंग एलिवेटेड बाय द ब्रह्मा टू द रैंक ऑफ द चीफ ऑफ द प्रजापति टू डिसाइड टू परफॉर्म ए ग्रेट सैक्रिफाइस कॉल्ड बृहस्पति सवा।
ठीक है। तो जो ब्रह्मा है वो अपने पुत्र दक्ष को प्रमोशन कर देता है एक तरह से, और उसको चीफ प्रजापति, जितने भी प्रजापति हैं उन सबका चीफ बना देता है। और उसके बाद में एक सैक्रिफाइस जिसका नाम है ये बृहस्पति सभा, ये सैक्रिफाइस यज्ञ करने की तैयारियां की जाती है। तो जब इस यज्ञ को करने की तैयारी की जाती है, तो जब जो सारे गॉड्स हैं वो अपनी वाइफ पत्नियों के साथ में उस सैक्रिफाइस में, उस यज्ञ में जाते हैं, तो पार्वती और शिवा को, वो पार्वती और सती को इंटरचेंजेबली यूज किया है, मतलब कभी पार्वती बोल दिया गया है, कभी सती बोल दिया गया है। तो एक तरह से इसे हम यहाँ पर सती लेंगे। जो सती है वो अपने हस्बैंड शिव को बोलती हैं कि वो उसको, उसके पिता जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें उसके साथ में चले, लेकिन शिव मना कर देता है कि वो जाएगा नहीं, और वो सती को भी जाने से मना करता है कि तुम भी मत जाओ। और वो बताता है कि तुम्हारे पिता ने मेरी, मतलब ही रेफर्स टू द इंसल्ट्स व्हिच ही हैड रिसीव्ड फ्रॉम हर फादर एंड एडवाइसेस हर नॉट टू गो, मतलब वो सती को बोलता है कि तुम्हारे पिता ने मेरी बहुत इंसल्ट की थी, ऐसा शिव सती को बताते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि गलत तुम भी मत जाओ, मैं तो जाऊंगा नहीं बिल्कुल भी, लेकिन तुम भी मत जाओ। लेकिन जो सती है वो कहती है कि मेरे वहां बहुत सारे रिलेटिव्स, रिश्तेदार आएंगे, और अगर मैं नहीं जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं तो जाऊंगी, है ना। और इस तरह से वो शिव की जो भी वार्निंग्स थी उनको इग्नोर करके वो वहां पर जाती है। और जब वहां पर वो जाती है तो जब दक्ष है वो शिव के बारे में भला बुरा कहता है, तो इससे सती को गुस्सा आता है। जब दक्ष सती के पति शिव को जब भला बुरा कहता है, उसे सबके सामने बेइज्जत करता है वहां पर, और मतलब तो सती क्या है, अपने पति की बुराई बिल्कुल भी सह नहीं पाती, और वो खुद को उस यज्ञ की अग्नि के अंदर जला देती है। और जैसा ही ऐसा होता है, जब सती खुद को जला लेती है यज्ञ की अग्नि के अंदर, तो वहां पर जो सती के साथ में जो अटेंडेंट्स आए थे उनको बहुत गुस्सा आ जाता है, और सिंह शिवाज अटेंडेंट्स हु हैड फॉलोड हर रश ऑन द, तो मतलब जैसे ही सती ऐसा करती है, खुद को जला लेती है यज्ञ के अग्नि के अंदर, तो जो सती के साथ में जो अटेंडेंट्स आए थे, शिव के जो अटेंडेंट्स थे जो कि सती के साथ में आए थे, वो गुस्से से पागल हो जाते हैं और दक्ष को मारने के लिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन बीच में ही भृगु नामक ऋषि आ जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो एक कोई मंत्र बोलते हैं यजु टेक्स्ट का। और वो मंत्र क्या होता है, वो मंत्र ऐसा होता है कि जो यज्ञ को डिस्ट्रॉय करने वाले लोग होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए वाला मंत्र होता है। ये कुछ मंत्र है, इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो मंत्र बोलते हैं, तो जो शिव के जो अटेंडेंट्स है वो वहां से हट जाते हैं, और वो एक तरह से मतलब उनको भागना पड़ता है वहां से। द ट्रुप ऑफ रिबूज इन कंस्ट्रक्शन स्प्रिंग अप हु पुट शिवास फॉलोवर्स टू फ्लाइट, मतलब शिव के जो अटेंडेंट्स है उनको वहां भागना पड़ता है। और जब शिव को इस चीज का पता लगता है कि भाई ये इस तरह का एक कांड हो गया है और उसकी पत्नी सती जल के खत्म हो गई है, तो शिव क्या करते हैं, फिर अपने जो जटा है ना, जो बाल है, उससे एक जटा से एक छोटी सी जटा तोड़कर जमीन पे डालते हैं, तो एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही गिगेंटिक, है ना, जिसका नाम एक्चुअली वीरभद्र था, वो अराइज होता है, और उसको शिव ऑर्डर करते हैं कि तुम जाके दक्ष को खत्म कर दो। तो ये जो वीरभद्र, दिस डेमन यहाँ पर वीरभद्र के लिए यूज किया गया है, तो वो डेमन जो वीरभद्र है वो जाता है शिव के फॉलोअर्स के साथ में, और जाकर वहां पर सबको खत्म कर देता है। यज्ञ के अंदर जो भी सामग्री होती है, वहां पर जो भी होते हैं, सबको प्रताड़ित करते हैं, और मतलब जो दक्ष है उसका तो सिर ही काट देते हैं वीरभद्र। तो अब इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। बाबा साहब कहते हैं कि हाउ द एग्जीक्यूट द मैंडेट इज डिस्क्राइब्ड इन द भगवत पुराण इन द फॉलोइंग टर्म्स। जो शिव ने वीरभद्र और उसके अटेंडेंट्स को, खुद के अटेंडेंट्स को आदेश दिया कि जाके उसके दक्ष के यज्ञ को खत्म कर दो और दक्ष को भी खत्म कर दो, तो जो ये आदेश दिया, इस आदेश का पालन वीरभद्र ने और शिव के अटेंडेंट्स ने किस तरह से किया, इसका एक्सप्लेनेशन हमें भगवत पुराण के अंदर मिलता है। तो हम उस एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से उन्होंने उस पूरे यज्ञ को तबाही मचा दी वहां पर। तो जब वीरभद्र और शिव के अटेंडेंट्स वहां पहुंचे, तो उन्होंने जो भी सैक्रिफिशियल वेसल्स थे, यज्ञ में जो भी सामान यूज में आ रहे थे, वहां पर जो भी अग्नि थी, सबको तहस नहस कर दिया। सम ब्रोक द सैक्रिफिशियल वेसल्स, others destroyed the fires, others made water in the ponds, others cut the boundary course of the sacrificial ground, others assaulted the, जो भी वहां पर ऋषि मुनि थे, सबको शिव भक्तों ने, जो शिव के चेले थे या उसके शिव के जो अटेंडेंट्स थे,
उन्होंने जो भी ऋषि मुनि थे उनको असोल्ट किया, इवन उनकी जो वाइव्स हैं उनको भी असोल्ट किया, और यहाँ तक कि जो दूसरे गॉड्स वगैरह थे जो आसपास थे वो तो सबको, जो भी गॉड्स थे उनको सबको वहां से भागना पड़ा। आगे कहते हैं कि जो शिव है वो भृगु ऋषि की जो दाढ़ी है उसको तो काट देते हैं, उसको खींच लेते हैं, क्योंकि जब पहले जब शिव और उसके दक्ष के बीच में जब वार्तालाप हुआ था, जिसको भी हमने एक्सप्लेन किया था पहले, तो जो इस ऋषि ने हंसने की, मतलब जब शिव की बेइज्जती की जाती तो वो काफी हंस रहा था, तो इसलिए शिव ने उसकी दाढ़ी को खींच लिया और एक तरह से काट दिया। ही आल्सो टोर द और आउट द आईज ऑफ भगा, भगा नाम का कोई ऋषि है उसकी आंखें निकाल ली गई, क्योंकि इसने भी, जो भगा नाम का ऋषि था, इसने भी शिव को अपमानित करने की कोशिश की थी, अपमानित किया था, तो उसका एक तरह से बदला लिया गया। त्रयंबका, शिव और वीरभद्र, यहाँ पर शिव या वीरभद्र यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वीरभद्र थे जिन्होंने ये सब कुछ तहस नहस किया था, शिव के आदेश पर ही उन्होंने ये सब कुछ तहस नहस किया था। तो जो वीरभद्र है उन्होंने कट ऑफ द हेड ऑफ दक्षा बट नॉट विदाउट सम डिफिकल्टी, मतलब वीरभद्र ने जो दक्ष जो कि शिव के ससुर थे, एक तरह से फादर इन लॉ थे, उनका सिर काट दिया। और इतना सब कुछ होने के बाद जो सारे गोड्स थे वो सबके सब ब्रह्मा के पास जाते हैं और सबके सब वो बोलते हैं त्राहिमाम त्राहिमाम, मतलब ये सब कुछ बर्बाद कर दिया, शिव भक्तों ने सब बर्बाद कर दिया, वीरभद्र ने वो सब बर्बाद कर दिया है वहां पर, है ना। तो जब फिर शिव ब्रह्मा और विष्णु के पास सब गॉड्स जाते हैं, देवता जाते हैं, तो ब्रह्मा उनको बोलता है कि हम सब ऐसा करते हैं, शिव के पास चलते हैं और शिव के पास चल के उनके क्रोध को शांत करने की कोशिश करते हैं। और फिर वो सब के सब देवता ब्रह्मा की लीडरशिप में कैलाश जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि वो देखते हैं कि जो शिव है उन्होंने एक लिंग को धारण कर रखा है और एशेस, धूल पर, मतलब जो राख होती है उस पर वो बैठे हुए हैं। टफ्ट ऑफ हेयर, जो जटा थी वो तोड़ के जो फेंकी थी जिससे वीरभद्र पैदा हुआ था, वो वहां पड़ी हुई है। एंड और एक हिरण की जो स्किन होती है उस पर वो भी पड़ी हुई वहां पर। और जो एक मून है, मून जो शिव के सिर पे लगा होता है वो है। और शिव की जो बॉडी है वो मतलब शाम के बादल की जैसे, मतलब शाइन कर रही है पूरी बॉडी। तो फिर उसके बाद में जो ब्रह्मा है वो महादेव, मतलब शिव को एड्रेस करते हैं और मतलब उनका एक तरह से उनकी स्तुति करते हैं, है ना, उनकी प्रेज करते हैं कि भाई सबसे इटर्नल आप ही हो, शक्ति और शिव आप ही हो, आपके बिना तो ये दुनिया नहीं बनी है ना, आपके बिना तो ये यूनिवर्स हो ही नहीं सकती, है ना, आप वो फॉर्म्स ऑल थिंग्स फॉर्म शक्ति है शिवा, जो भी दुनिया में सब चीज बनी हो शक्ति और शिव से ही बनी है ना। और हुआ और मतलब कुल मिला के एक तरह से उनकी स्तुति करते हैं शिव की सारे देवतागण कि भाई जो आप हो सबसे श्रेष्ठ हो और सबसे सुप्रीम आप ही हो। फिर ब्रह्मा बोलता है कि जो ब्रह्मा एट दैट इट वाज दिस ग्रेट बीइंग हु हैड इंसल्टेड सैक्रिफाइस एंड ऑल दैट, मतलब कुल मिला के शिव की स्तुति करने के बाद में वो कहते हैं कि जो ब्रह्मा कहते हैं कि जो ये सैक्रिफाइस किया गया था वो वहां पर बंदा होगा, उसने ये सैक्रिफाइस जो यज्ञ किया था और जो ब्राह्मण थे उन्होंने मतलब जो भी सैक्रिफाइस जो यज्ञ में चीज की जाने वाली चीजें सारी करी थी, लेकिन बस और तो इन पर आप दया करें। शिव को बोलते हैं कि इन लोगों पर जो यज्ञ कर रहे हैं इन पर आप दया करें, इनके यज्ञ को बर्बाद ना करें, इन पर थोड़ी दया करें, है ना। और जो दक्ष के जो यज्ञ था उसमें जो ये ब्राह्मण कर रहे पूजा पाठ कर रहे थे, बस गलती ये हो गई कि इसमें आपको जो शेयर मिलना चाहिए था वो मतलब इविल प्रीस्ट, है ना, जो गलत प्रीस्ट थे, पुजारी थे जो कि इविल थे, है ना, खराब पुजारी थे, उनकी वजह से आपको जो शेयर मिलना चाहिए था, आपका जो भाग था वो आपको नहीं मिला। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं और आप दोबारा से जो वो सैक्रिफाइस है उसको रिस्टोर कर दें, वापस उसको सही कर दें। ऐसी प्रार्थना ब्रह्मा शिव से करते हैं। तो महादेव पार्टली रिलेंट्स, मतलब शिव ब्रह्मा की बातों पर आधा भरोसा कर लेते हैं, एक तरह से पार्टली रिलेंट, थोड़े शांत हो जाते हैं। मतलब शिव का जो गुस्सा है वो थोड़ा सा ब्रह्मा की ये जो स्तुति करने से काफी हद तक शांत हो जाता है। आगे बाबा साहब कहते हैं देयर कैन बी नो बेटर एविडेंस टू प्रूव दैट शिवा वाज एन एंटी वैदिक गॉड देन हिज डिस्ट्रक्शन ऑफ दक्ष यज्ञ। मतलब बाबा साहब ये कहते हैं कि जो हम
एक्चुअली जिस पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे हम कि भाई शिव एंटी वैदिक थे, तो ये जो दक्ष का यज्ञ उन्होंने बर्बाद किया, तबाह कर दिया एक तरह से दक्ष का यज्ञ, ये इस बात को प्रूव करता है कि जो शिव है वो एंटी वैदिक थे। ये बात इस चीज से पूरी तरह से क्लियर हो जाती है, ऐसा बाबा साहब अंबेडकर बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि जो कंसेप्ट हम समझाना चाह रहे थे इस वीडियो के अंदर कि जो शिव है वो एंटी वैदिक गॉड है, वो पूरी तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाबा साहब ने ऐसा बोला था, तो ये पूरी तरह से पुख्ता चीज है कि जो शिव है वो एंटी वैदिक गॉड थे। तो इस तरह से ये चीज प्रूव हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।